जब तक गुरुदेव का जीवन रहा तब तक इस मानस से गुरुदेव को कितना प्रेम था, याद था, क्योंकि मानस से ही, मानस की आधी चौपाइयों से गुरुदेव को वैराग्य होता। देर धरे के यह फलवाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोग मानस तो पढ़ते, बहुत पढ़ते हैं, बहुत कंठ भी है किसी, लेकिन मानस की जो चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, छंद है, आप एक ही चौपाइयों को देखेंगे, इतना रहस्य उसमें भरा पड़ा है, और उस रहस्य का उद्घाटन सब कोई नहीं कर पाते। एक संत होते हैं जिनको चक्षु प्राप्त है, उस चक्षु ज्ञान से रामचरितमानस के चौपाइयों का ज्ञान उद्घाटन करके हम लोगों के बीच में संपादन करते हैं। ये संतों की कृपा है। अभी सुन रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राज सिंहासन पर बैठ करके नीति के सभी उत्तमता को धारण किए हुआ, और उसी के मुताबिक अयोध्या के जितने भी गुर्जर कुलजन कर्जन थे, बैठा बैठा करके सुना, क्योंकि राजा का प्रभाव, और यदि ऐसे राजा होते, भगवान श्री राम जैसे महापुरुष होते हैं और राजा के रूप में होते हैं, अवश्य ही उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है प्रजा पर। तो क्या सुन रहे थे? जब ते राम, मैं यही कहना चाह रहा था, और भी एक राजनीति है, कूटनीति है, समाज नीति है, धर्म नीति है, सब में नीति नीति जोड़ा हुआ है। अब नीति सबको हम क्या करें? नीति को हम ज्ञान भी कर सकते हैं, और जैसे हम कूटनीति कहेंगे वह ज्ञान पूरा है, वह पूरा नहीं। यदि हम धर्म नीति को अपनावें, यह धर्म नीति आपको उत्तमता की ओर ले जाए, और यह बहुत बारीक है और बहुत सूक्ष्म। सुन रहे थे, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ आति प्रबल दिने था, पूरी प्रकाश रहती हूँ, लोका बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। तीनों लोक में प्रकाश। तो चौथा लोक में प्रकाश नहीं है, ये जितने लोग कितने,
तीन ही लोक हैं, चंद्रलोक है, सूर्य लोक है, अनगिनत लोक है, अनगिनत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में अनगिनत लोक हैं, तो तीन लोक की प्रधानता गोस्वामी जी ने काकभुसुंडी जी ने बताया कि राम की जो प्रताप से यदि सूर्य उग जाता है तो तीन लोक में प्रकाश। अभी देखिए हमारे भारत के वैज्ञानिक कल उनका चंद्रमा पर क्या लैंड किया है, आदमी गया है, कुछ गया है, यंत्र गया है। कितनी दूर है चंद्रमा यहाँ, क्या खोजने गया है वैज्ञानिक जो भेजा है यंत्र, क्या खोजने गया है वहां जल है कि नहीं है, मिट्टी है, आदि आदि की खोज के लिए गया, प्राणी है कि नहीं है। और वहां से यह जो जिस पर हम लोग हैं यह भी चमक रहा है, यह भी प्रकाश में है। तो वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों को जोड़ करके कहां पहुंचा है उसका यंत्र, चंद्रमा पर। और सूर्य पर भी जाने का, बहुत सारे ग्रह उपग्रह पर भी जाने का वैज्ञानिक का कोशिश चल रहा है। फिर विचार करिए कि यह जो इसरो वैज्ञानिक भारत के पहुंचा तो दिया, भारत के पैसे बहुत खर्च हुए, पूछिए उससे कि आपको शांति मिली, सुख मिला, क्या कहेंगे वो कि शांति मिल गई, सुख मिल गया? नहीं कहेंगे। कहां से? भारत के वैज्ञानिक तो आज चंद्रमा पर जा रहे हैं और इतिहास कुछ इस तरह का है, इस लोक में या कहीं इस ब्रह्मांड में नारद है, इतिहास है, नारद है। नारद सारे लोक लोकांतर का शयन करता है। कितना समय लगता है उसको आने जाने में? बहुत थोड़े ही समय में मध्य लोक से कौन कौन लोक को पहुंच जाता है ना, इतिहास है। अब उनको कौन सी शक्ति है? और अभी हमारे इसरो वैज्ञानिक की कौन शक्ति है? इसरो वैज्ञानिक से पूछिए कि शांति मिली, सुख मिला, कहेगा नहीं। नारद भी कई लोग, सभी लोक लोकांतर में, एक ब्रह्मांड में नहीं दूसरे ब्रह्मांड में भी जाने की क्षमता रखते, इतिहास कह रहा है। तो नारद भी बेचारे परेशान हैं, उसको भी इतनी परेशानी है। तो नारद आए सनत सनंदन सनत कुमार सनातन के साथ, इसलिए आए हमको शांति मिल जाए, हमको सुख मिल जाए। जब सनत सनंदन के पास में नारद आए,
भारत ने कहा